इस कीड़े की मौत को 100 साल हो चुके थे, लेकिन जैसे ही वो पानी को छूता है वो तुरंत जिंदा हो जाता है, वो भी पूरी ताकत और जोश के साथ। उसकी रफ्तार से बढ़ने की ताकत हैरान कर देने वाली थी। इसका सबसे अलग दिखने वाला हिस्सा था इसका पारदर्शी शरीर और लंबे लचकते टेंटिकल। और सबसे अजीब बात ये थी कि ये खुद को डुप्लीकेट कर सकता था, पल भर में 2 हिस्सों में बंट जाता था। जैसे ही सब बच्चे हैरान हो रहे थे, बायोलॉजी टीचर का हाथ अचानक उस छोटे से कीड़े ने काट लिया और इस काट का उन्हें बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था, अपनी जान का। अगले दिन स्टूडेंट्स ने देखा कि फिश टैंक में रखे सारे कीड़े गायब हो चुके थे। असल में वो कीड़े अब तक टीचर के शरीर में घुस चुके थे और अब वो खुद को फिर से बांटकर दूसरों को भी इन्फेक्ट करने वाला था। तभी जिमी ने एक डायरेटिक, एक खास दवाई निकाली और टीचर पर फेंक दी। हैरानी की बात ये थी कि वही दवा उस कीड़े की सबसे बड़ी कमजोरी निकली। टीचर वहीं गिर पड़ा और इन कीड़ों को और समझने के लिए बच्चों ने एक चूहा लाकर एक्सपेरिमेंट शुरू किया। उन्होंने मरे हुए कीड़े पर पानी की एक बूंद डाली और वो कीड़ा फिर से एक्टिव हो गया। उसके टेंटिकल्स निकले और वो चूहे के शरीर में घुस गए। अब ये साफ था कि ये कीड़ा जिस भी शरीर में जाता है उसका कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। फिर उन्होंने उस कीड़े के शरीर को काट कर देखा तो पता चला कि ये असली कीड़ा नहीं बल्कि एक स्प्लिट बॉडी है, यानी इसका कोई मदर बॉडी भी है और जब तक वो नहीं मरेगा बाकी सारे कीड़े बनते ही रहेंगे। इधर स्कूल में कीड़े बढ़ते जा रहे थे। खेल के मैदान में स्पोर्ट्स टीचर गलती से इन्फेक्ट हो गए और कीड़े ने उसका दिमाग कंट्रोल कर लिया। जब प्रिंसिपल ने उससे ओवरटाइम काम करने को कहा वो उसे मारने दौड़ पड़ा। प्रिंसिपल किसी तरह भागकर एक कमरे तक पहुंचा जहां क्लास टीचर पहले से मौजूद। उन्होंने मिलकर स्पोर्ट्स टीचर को ऑफिस में बंद कर दिया। प्रिंसिपल को लगा अब वो सुरक्षित है, लेकिन तभी पता चला कि क्लास टीचर भी पहले से ही इन्फेक्ट हो चुकी थी और वो भी उसी टीम में थी। देखते ही देखते प्रिंसिपल भी कीड़े का शिकार बन गया। अगले दिन स्कूल फिर से खुल गया। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन प्रिंसिपल ने बच्चों के हेल्थ चेकअप का बहाना बनाकर सबको पानी पिलवाया। मतलब अब स्कूल के लगभग सारे लोग इन्फेक्ट हो चुके थे, बस जिमी और उसके कुछ दोस्त बचे थे। लेकिन उनमें से भी एक लड़की अब इन्फेक्ट हो चुकी थी और उन्होंने उसे तुरंत नहीं मारा क्योंकि उसे भी डायरेटिक से डर लग रहा था। वो तेजी से दरवाजा तोड़कर भाग गई। शायद वो अपनी मदर बॉडी तक पहुंचना चाहती थी, इसीलिए अब जिमी और बाकी बच्चे अगर उसका पीछा करते तो उन्हें असली मदर बॉडी का पता जरूर चल जाता।